डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि इन 5 बातों को ध्यान रखने से या तो हम बन जाएंगे स्टॉक मार्केट में, और अगर इन 5 बातों में से हमने किसी भी बात को इग्नोर कर दिया तो हम अपनी पूरी कैपिटल को ज़ीरो कर देंगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सबसे पहले तो हमें किसी भी चीज़ मतलब किसी भी तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो ट्रेडिंग स्टार्ट करते समय हमें इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि हमको लोन नहीं लेना है, किसी भी शर्त में हमको लोन नहीं लेना है। और दूसरी बात, जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमको क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें ऑप्शंस की तरफ देखना ही नहीं है, ऑप्शंस के लिए देखना ही नहीं, ना ही ऑप्शंस के लिए देखना है, ना ही स्टॉक्स के ऑप्शंस के लिए देखना है। ओनली हमें फोकस करना है तो स्टॉक्स पे, वो भी डिलीवरी पे, इंट्रा पे भी नहीं जाना है। पहले डिलीवरी पे परफेक्ट हो जाइए, इसके बाद इंट्रा में शिफ्ट करिए। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं भूलना है। मतलब हमने लिया मीन्स हमने जैसे ही स्टॉक को बाई किया तो हमें बाई ऑर्डर और एसएल ऑर्डर दोनों साथ में प्लेस करने हैं। इससे हमें ये फ़ायदा रहेगा कि हमारा जो है लॉस लिमिटेड हो जाएगा। हमारा लॉस लिमिटेड हो जाने से हम एक बड़े लॉस से बच जाएंगे। और टारगेट हमारा 1:2 या 1:1 या 1:3 इन रेशियोज़ में होगा तो हम 10 बार ट्रेडिंग करेंगे। 10 बार ट्रेडिंग करने पे हमें 10 बार ट्रेडिंग करने पर 5 बार गलत हो जाएंगे, 5 बार सही भी हो सकते हैं। 5 बार गलत होने से 1:2 का हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलेंगे। तो 5 बार जब हम मान लो हमने 10 रुपये का 100 रुपये का एक स्टॉक खरीदा है, उसमें हमने 10 रुपये का एसएल लिया है और 20 रुपये का टारगेट लिया है, तो हमारा 5 बार जब एसएल हिट होगा तो 10-10-10 करके 5 बार में 50 का लॉस हो जाएगा। और 5 बार जब हमारा टारगेट हिट होगा तो हमें 20-20 करके 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है वो हमें 50 रुपये का लॉस हो रहा था, 100 रुपये की प्रॉफिट हो गई। इससे हम ओवरऑल जो है 50 रुपये के प्रॉफिट नहीं रहेंगे। यही मेन रीज़न है जो बिगनर्स गलती कर देते हैं और अपने कैपिटल को जीरो कर देते हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें हमेशा एसएल लगाना है, ये नेसेसरी है ये एसएल लगाना। अगर मार्केट में सस्टेन करना है या रहना है, यहाँ लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने हैं तो हमें एसएल लगाना ही पड़ेगा, एसएल लगाना पड़ेगा। और एसएल लगाने की आदत को भी डालना पड़ेगा हमेशा हमेशा। मीन्स हम जब भी स्टॉक को बाई करेंगे हमें एसएल लगाना है, टारगेट हम फिक्स कर देंगे, टारगेट मिला तो भी अच्छी बात है, नहीं एसएल को लेकर हम आराम से निकल जाएंगे। कैपिटल को बचा के रखिए, छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए और छोटे लॉस भी लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लॉस बड़ा ले रहे हैं प्रॉफिट छोटा ले रहे हैं, इस चीज़ से हमें बचना है। प्रॉफिट हमारा बड़ा हो सकता है लेकिन लॉस हमारा एसएल ही होना चाहिए, इससे बढ़कर नहीं होना चाहिए। और एसएल लेने के लिए हमें पूरी कैपिटल का 1 या 2% होना चाहिए। मीन्स अगर हमारे पास 1000 रुपये हैं ट्रेडिंग करने के लिए तो उस 1000 रुपये में हम 20 रुपये या 30 रुपये से ज़्यादा एक दिन में एसएल नहीं लेंगे। मीन्स हमने 1000 रुपये में 10 शेयर खरीद लिए, 100 रुपये की लेना है। अगर 2 से ज़्यादा चले जाओगे तो 2% से ज़्यादा चले जाओगे और आप अपनी 4-5% 10% कैपिटल अगर एक दिन में लॉस कर दोगे तो 5 दिन में आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी, जिससे हम मार्केट में बहुत दिनों तक नहीं रुक पाएंगे। और जब तक हम मार्केट में बहुत दिनों तक नहीं रुक पाएंगे तो हम प्रॉफिट को नहीं बुक कर पाएंगे, प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, ओवरऑल हमेशा लॉस नहीं होगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपनी कैपिटल को बचा कर रखिए। पैसा बनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लोन लेकर ट्रेडिंग कभी नहीं करना है।